नमस्कार। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। सोशल मीडिया पर आपने मेलोडी हैशटैग का वो वायरल शोर तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम इसे एक अलग ही लेंस से देखने वाले हैं, बिल्कुल एक करियर डिप्लोमेट की नजर से। हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक वायरल इंटरनेट मोमेंट मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉम्प्लेक्स दुनिया से जाकर टकराता है। देखिए, ये सिर्फ दो नेताओं की मुस्कुराती हुई सेल्फी के बारे में नहीं है, ये असल में कूटनीति, इंटरनेट कल्चर और पॉलिटिकल ब्रांडिंग के मिलन का एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। इस पूरी घटना को गहराई से समझने के लिए हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे मीम कूटनीति यानी मीम डिप्लोमेसी इन एक्शन, फिर बात करेंगे स्ट्रेटेजिक ट्रेड और टेक गोल्स की, उसके बाद कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स और जो अटकलें हैं उन पर नजर डालेंगे, फिर डोमेस्टिक चैलेंजेस वर्सेस वायरल पीआर को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि स्टेट क्राफ्ट का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, मीम डिप्लोमेसी इन एक्शन, द वायरल फ्रंट लाइन्स। आइए देखते हैं कि कैसे टॉफी का एक छोटा सा लेन देन ग्लोबल पीआर में एक बड़े कैलकुलेटेड बदलाव का इशारा करता है। समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि वो जो मेलोडी टॉफी का गिफ्ट था ना, वो कोई हार्डकोर कूटनीतिक या स्ट्रैटेजिक कदम नहीं था। वो दरअसल सॉफ्ट पावर का एक बहुत ही शानदार जेस्चर था। अब ये सॉफ्ट पावर क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो कूटनीति को थोड़ा ह्यूमन बनाना, ताकि पॉजिटिव ऑनलाइन अटेंशन खींचा जा सके। जब लीडर्स ऐसे वायरल मोमेंट्स क्रिएट करते हैं तो वो असल में ग्लोबल ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये स्लाइड ना पुराने और नए तरीके के बीच का फर्क बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है। एक तरफ हमारे पास है मॉडर्न मीम ब्रांडिंग, जिसमें सेल्फीज हैं, वायरल गिफ्ट्स हैं और कैजुअल सोशल मीडिया क्लिप्स हैं, और दूसरी तरफ है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, वही पुराने रिजिड फोटो ऑप्स, फॉर्मल हैंडशेक्स और एकदम स्ट्रिक्टली स्क्रिप्टेड बातचीत। आज के राजनेताओं को पता है कि वो पुराने तरीके अब उतने काम नहीं आते। अब उन्हें एल्गोरिथम फ्रेंडली टैक्टिक्स चाहिए जो सीधा लोगों के स्मार्टफोन्स तक पहुंचे। अब इस स्लाइड में जो बात है वो लिटरली बहुत दिलचस्प है। रेडिट पर किसी यूजर ने बहुत सही ऑब्जर्व किया कि दोनों लीडर्स बहुत अच्छे से समझते हैं कि इंटरनेट एल्गोरिथम और मीम्स कैसे काम करते हैं, और सच कहूं तो यही बात इस पॉलिटिकल ब्रांडिंग को इतना खास बनाती है। ये हाई लेवल एफर्ट्स बहुत ही सेल्फ अवेयर हैं। क्लिप की वो विजुअल स्टेजिंग यह तय करने के लिए पूरी तरह से इंजीनियर की गई है कि ग्लोबल लेवल पर परसेप्शन कैसे शेप होगा। चलिए वायरल फ्रंट लाइन से थोड़ा आगे निकलते हैं। हमारे दूसरे सेक्शन में स्ट्रेटेजिक ट्रेड एंड टेक गोल्स, द आइसबर्ग स्कोर। अब हम इस डिप्लोमेटिक समिट के उस बड़े पानी के नीचे छिपे हिस्से को देखेंगे। अगर हम मीम्स और सोशल मीडिया के शोर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, तो इटली की इन हाई लेवल मीटिंग्स के असली हार्डकोर इकोनॉमिक गोल्स कुछ और ही थे। यहाँ असल फोकस था डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कॉपरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स पर। मतलब ये ट्रिप सिर्फ कुछ अच्छी तस्वीरों के लिए नहीं था, इसके पीछे ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी पोजीशन मजबूत करने की एक बहुत ही सॉलिड रणनीति थी। इस ब्रेकडाउन को देखकर हम साफ समझ सकते हैं कि इटली जैसे मेजर ईयू और नाटो देश के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों इतना वेटेज रखती है। इसके सीधे सीधे इंडस्ट्रियल और जियोपॉलिटिकल फायदे हैं। चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स तक एक्सेस हो, डिफेंस इंजीनियरिंग में को डेवलपमेंट हो, या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिकल सपोर्ट, ये वो असली हार्ड स्ट्रैटेजी है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में चलाती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स एंड स्पेकुलेशन, द इंडस्ट्रियल अंडरकरंट। चलिए अपना लेंस थोड़ा शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि प्राइवेट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट कैसे इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के साथ जुड़ते हैं। देखिए, जब भी ऐसे बड़े ट्रेड पैक्ट्स होते हैं तो बातें कई तरह की होती हैं। अगर हम सोर्सेस को एकदम इम्पार्शियली इवैल्यूएट करें तो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ सीक्रेट डील्स का कोई कंफर्म्ड एविडेंस नहीं है, वो सिर्फ अनवेरिफाइड पॉलिटिकल अटकलें हैं। लेकिन जो एक्नॉलेज्ड रियलिटी है वो ये है कि जब ग्लोबल ट्रेड और डिफेंस समझौते बढ़ते हैं तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनीज को नेचुरली उसका इनडायरेक्ट फायदा होता ही है, और यही इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट्स अक्सर तय करते हैं कि पब्लिक इन ट्रेड डील्स को कैसे देखेगी। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, डोमेस्टिक चैलेंजेस वर्सेस वायरल पीआर, द रियलिटी चेक। अब देखते हैं कि स्वदेश में यानी देश के अंदर की जो गंभीर आर्थिक वास्तविकताएं हैं उनके बीच इस हाई विजिबिलिटी डिप्लोमेटिक जेस्चर्स को कैसे देखा गया। एक तरफ इटली का वो इनफॉर्मल वायरल पीआर था और दूसरी तरफ देश के अंदर के गंभीर मुद्दे। विपक्ष और आलोचकों ने इस कॉन्ट्रास्ट को बहुत सख्ती से उठाया। उनका फोकस था बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, खाने पीने की कीमतें, किसानों की चिंताएं और शेयर बाजार की अस्थिरता पर।
ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे सोशल मीडिया का बज़ और आम वोटर के सेंटिमेंट्स जो इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हैं, कई बार एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट खड़े नजर आते हैं। और ये पॉलिटिकल फ्रिक्शन इस कोर्ट में बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर होता है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस मोमेंट पर क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि सरकार छवि निर्माण पर ध्यान दे रही है, जबकि देश आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब इकोनॉमिक हार्डशिप का दौर हो और लीडर्स सीरियस पॉलिसी डिस्कशन के बजाय वायरल पीआर मोमेंट्स को प्रायोरिटाइज करते दिखें, तो उसके क्या रिस्क हो सकते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द फ्यूचर ऑफ स्टेटक्राफ्ट, एल्गोरिथम्स एंड ऑप्टिक्स। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए ये असेस करना बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के फ्यूचर के लिए इस सब का क्या मतलब है। जिस तरह से अब ऑफिशियल डिप्लोमेटिक नैरेटिव्स को इंटरनेट एल्गोरिथम्स के जरिए एम्पलीफाई किया जा रहा है, उसे देखकर एक बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या इंटरनेट ब्रांडिंग धीरे धीरे ट्रेडिशनल और फॉर्मल डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की जगह ले लेगी? क्या मीम कूटनीति अब ग्लोबल स्टेटक्राफ्ट के हथियारों में एक परमानेंट टूल बन गई है? मेलोडी मोमेंट ने दिखा दिया है कि हाँ, अब विजुअल्स का गेम पूरी तरह बदल चुका है। तो बॉटम लाइन क्या है? ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए वायरल मीम्स पर ये जो निर्भरता बढ़ रही है ना, ये वोटर ट्रस्ट पर बहुत ही क्रिटिकल सवाल खड़े करती है, खासकर तब जब इकोनॉमी में अस्थिरता हो। अल्टीमेटली ये फिनोमेनन हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाता है कि सोशल मीडिया बज़ और हार्ड स्ट्रैटेजी का ये जो लगातार मिक्सचर बन रहा है, वो आने वाले समय में गवर्नेंस पर जनता के भरोसे को कैसे तय करेगा। आपको क्या लगता है, क्या ऑप्टिक्स असल पॉलिसी पर भारी पड़ेंगे? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।